Good morning student, welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari and I am here going to explain you social study politics chapter 2nd of class 9th. Chapter 2nd of class 9th. This is my second video student. In previous video I am already explained you about the apartheid system and situation of South Africa, and this is the chapter title is Constitution Design. Here I am going to explain about post situation of साउथ अफ्रीका. स्टूडेंट, मैं इसमें आप लोगों को आज जो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के जेल जाने के बाद के सिचुएशन के बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं. जैसा कि टाइटल इसमें दिया है, हम लोग टाइटल देखते हैं तो दिया है टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ क्या एफर्ट किया गया उसके बारे में. तो इसमें हम लोग देखते हैं तो जैसा इसमें दिया है कि जो प्रोटेस्ट था वो अपार्थाइड सिस्टम के विरुद्ध जो है वो इंक्रीज होने लगा, और इस तरह से जो है वहाँ के जो ब्लॉक्स थे, वाइट ब्लॉक्स जो था, उसको ये महसूस हुआ कि अब ये इस तरीके का जो ब्लैक वाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है. और इस तरीके से देखा गया कि जो वाइट रिजाइम थे वो ये समझ गए थे कि अब हमें जो है जो ये ब्लैक और वाइट वाला जो पॉलिसी है हम इसको ज़्यादा दिन तक यहाँ अब लागू नहीं कर सकते. जिस तरीके का प्रोटेस्ट जो है ब्लैक्स के द्वारा होने लगा था, ये अंदाज़ा उनको हो गया था कि अब हम ज़्यादा समय तक इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. तो इस तरीके से वो जो है जो ये इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशनी लॉ था उसको उन्होंने रिपेल्ड किया, मतलब रद्द कर दिया. इसके अलावा वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उन पर बैन था. इसके अलावा जो मीडिया था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था. ये बैन और रिस्ट्रिक्शन वहाँ से मीडिया पर और पॉलिटिकल पार्टी पर से जो है हटा लिया गया. और इस तरह देखा जाए तो 28 इयर्स के बाद जो नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने पहली बार ब्लैक्स के लिए या ब्लैक्स के राइट्स के लिए जो है अपार्थाइड सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाया था, जिनको जेल कर दिया गया था, इम्प्रिजन कर दिया गया था, 28 वर्षों के बाद वो फिर से जेल से बाहर आते हैं, उन्हें फ्री कर दिया गया. और इस तरह से 26 अप्रैल 1994 के मिडनाइट को एक ऐसे फ्लैग को वहाँ हास्ट किया जाता है, एक ऐसे फ्लैग को वहाँ फहराया जाता है जो कि ये प्रदर्शित करता है कि साउथ अफ्रीका क्या है, एक रिपब्लिक साउथ अफ्रीका हो गया है, और जो कि क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक नए विश्व के में एक नए प्रजातंत्रात्मक देश को प्रदर्शित करता है जो किसी भी तरीके से अपार्थाइड सिस्टम को फॉलो नहीं करता. और इस तरह से अपार्थाइड सिस्टम वहाँ से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया. इस तरीके से समाप्त कर दिया गया. तो इसमें दिया है कि जब अपार्थाइड सिस्टम वहाँ से समाप्त कर दिया गया तो अपार्थाइड सिस्टम समाप्त करने के बाद एक नए, जो कि किसी भी तरीके का जो है रेशियल गवर्नमेंट ना हो, किसी भी तरीके का ब्लैक या वाइट का है उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस तरीके के एक नए डेमोक्रेटिक कंट्री, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का जो है वहाँ उदय हुआ और एक अच्छा मार्ग प्रशस्त किया गया. इसके बाद देखें तो इसमें दिया गया है कि
जिस तरीके से नेल्सन मंडेला के प्रयास के बाद जो है प्रेसिडेंट जो कि साउथ अफ्रीका के नया जो गवर्नमेंट बना, या कह लें कि जो एक एंटी रेशियल गवर्नमेंट बना, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बना, उसमें नेल्सन मंडेला जो है प्रेसिडेंट बनाए गए। तो ये साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने जैसा कि अपने शब्दों में कहा है, उनके शब्दों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि किस तरीके से उनके द्वारा उनके शब्दों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बताया है कि हिस्टोरिकल एनिमीज़, यहाँ पढ़ेंगे तो इन्वर्टेड कामा के अंडर में उनके अपने स्पीच को लिखा गया है कि हिस्टोरिकल एनिमीज़ सक्सीड इन द नेगोटिएट ए पीसफुल ट्रांजैक्शन फ्रॉम apathy to democratic exactly because we were prepared to accept in the capacity for goodness in the other. My wish in South Africa never give up the belief in goodness that they cherish that fact of human being। तो इसमें ये स्पीच जो है साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हिस्टोरिकल एनिमीज़ थे, हिस्टोरिकल एनिमीज़ का मतलब है कि जब ब्लैक और वाइट ब्लॉक में डिवाइड हुआ करता था साउथ अफ्रीका, तो उसमें बताया है कि हिस्टोरिकल एनिमीज़ का मतलब ब्लैक ब्लॉक्स के लिए कहा गया, कि जो काले स्किन वाले थे उनके लिए कहा गया था कि ये हिस्टोरिकल एनिमीज़ हुआ करते थे एक तरीके से वाइट के लिए। लेकिन क्या है, धीरे धीरे क्या है, वो सफल हुए और इस तरीके से जो अपार्थाइड सिस्टम था उसको हटा करके डेमोक्रेसी लाया गया। तो ये जो डेमोक्रेसी लाया गया उनके बारे में कहा गया है कि डेमोक्रेसी लाया गया जो कि नए तरीके से उसे एक्सेप्ट किया गया, और ये जो एक्सेप्ट किया गया वो लोगों के अच्छाई को प्रदर्शित करता है, गुडनेस को जो प्रदर्शित करता है। और उनका कहना है कि मैं ये चाहूँगा, ये विश करता हूँ या चाहूँगा कि जो साउथ अफ्रीका है कभी भी अपने इस तरीके की अच्छाइयों को जो है वो न त्यागे, और इस तरह से जो ये अच्छाइयाँ हैं वो किसी न किसी तरीके से एक कार्नर स्टोन है डेमोक्रेसी के। इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये अच्छाइयाँ हैं वही ह्यूमन बीइंग का क्या है, एक तरीके से फैथ है, विश्वास है, और यही विश्वास क्या है, डेमोक्रेसी के लिए क्या है, आधार है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो है किसी भी कंट्री के लिए क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बेस है। इस तरीके से देखें तो जो नया साउथ अफ्रीका, एक नई डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका जो बन करके आई, उसमें ये देखा गया कि वहाँ के जो लोग थे, जो अलग अलग ब्लॉक्स के लीडर थे, उनको ये कहा गया कि वो सब तरीके के जो आपस के मतभेद हैं, वो किसी भी तरीके से जो क्रूरता वाइट का ब्लैक के साथ किया गया था, ऐसा ना हो कि जब ब्लैक जो है पावर में आए तो उनका जो है एक तरीके से कहने की एक बदले की भावना लेकर के किसी तरीके का कोई कार्य या किसी भी तरीके का कोई ऐसा स्टेप न लिया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है कहा गया कि किसी तरीके का जो है कमिटमेंट वाइट पावर्स के लिए नहीं होना चाहिए। और इस तरह कहा गया कि साउथ अफ्रीका में जो है, जो साउथ अफ्रीका होगा वो इक्वलिटी पर बेस्ड होगा, किसी भी तरीके का मैन वुमन या जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और ये ध्यान दिया जाएगा कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, सोशल जस्टिस है, ह्यूमन राइट है,
उसका ध्यान में रख करके काम किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फ्रेमिंग किया जाएगा। और इस तरह से कहा है इसमें कि किसी भी तरीके के जो पार्टी हैं जो रूल करते आए हैं तो उनके ऑपरेशन और ब्रूटी और किलिंग को न ध्यान देते हुए, ब्रूटलिटी पार्टी जो रूल किया करता था उसके ऑपरेशन ब्रूटलिटी किलिंग को न ध्यान में रखते हुए सभी पार्टी को जो है एक तरीके से लीडरशिप दिया जाएगा, सभी पार्टी के लोगों को जो है लीडरशिप दिया जाएगा। और जो इस तरीके से दिया है कि स्ट्रगल हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल करने के बाद जो पार्टी या जो ब्लॉक प्रभाव में रहा उसको ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, अन्य को नहीं। ऐसा नहीं कहा गया कि सभी जो है एक साथ मिल कर के जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके फार्मिंग में जो है योगदान देंगे। इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का वर्क वहाँ स्टार्ट किया गया। इसके बाद कहा गया कि आफ्टर 2 years डिस्कशन एंड डिबेट दे कम आउट विद द वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह कहा है कि 2 वर्षों के डिस्कशन के बाद एक विश्व के एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, और जो कि इसमें देखा गया कि सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके, सभी वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया। और ये डिसाइड किया गया कि किसी भी समस्या का समाधान करना होगा तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो है केवल एक वर्ग या संप्रदाय के लोग को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी वर्ग संप्रदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति को क्या है एक तरीके से मतभेद किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये मतभेद नहीं होना चाहिए, सबके साथ इक्वलिटी का बिहेव होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता तो कहने का मतलब है उनके अनुसार ये एक तरीके से डेमन ट्रीट कहा जाता है, जैसा कि पहले भी ब्लैक को जो है वाइट के द्वारा इसी तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता था, इसी तरीके का बिहेव किया जाता था। तो उसी को कहा गया है कि इस तरीके का फिर जो है पशुवत बिहेव न किया जाए। और इन बातों को लेकर के सभी उस पर जो है एग्री हुए कि हाँ ऐसा ही किया जाएगा, सबके जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों को जो है समानता दिया जाएगा, सबको जो है समान अवसर दिया जाएगा, सबके हितों को ध्यान में रख के काम किया जाएगा। इस तरह कहा है कि फिर कहा है कि जो भी सलूशन देखें उसको निकालने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो किसी भी तरीके से जो है देखें। तो जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कहा गया कि ये विश्व के कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर करता है। और इस तरह से जो पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री बना वो क्या है एक मॉडल प्रदर्शित करता है पूरे विश्व को, और ये दिखाने की कोशिश करता है कि साउथ अफ्रीका में जो भी चेंजेज आए हैं उस चेंजेज में जो है सभी मिल करके अपने अनुभवों के अनुसार जो है काम करेंगे। और इस तरह से क्या होगा, ये नया जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा वो एक रेनबो नेशन होगा जिसमें सभी को जो है एक तरीके से इंद्रधनुषी राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। और इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उसके बाद नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में जो है कुछ अपने तथ्यों को रखा है, अपनी स्पीच में ये प्रदर्शित किया है। तो इस स्पीच को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसमें स्पीच में दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स बोथ पास्ट एंड फ्यूचर वन on one hand it is Solomon Pact in which we as South African declare to one another that we
shall never permit repetition our racist brutal representation past, but it is more than it also charter for the transformation of our country into one which truly spread by all its people and country, which is the fullest sense belongs to all of us black white women and men। इसमें मतलब इन्होंने कहा है, नेल्सन मंडेला ने ये कहा है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है और हमेशा इसे इस तरीके का बनाया गया है कि इसकी पवित्रता, इसकी महानता बनी रहे और साउथ अफ्रीका में जो भी अगर देखते हैं तो कहा, और इस तरह इसमें कहा गया है कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का में जो जिस तरीके का ब्रुटलिटी हुआ करता था, जो रेशियल ब्रुटलिटी ऑपरेशन हुआ करता था, उसे फिर जो है फॉलो नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से जो है रिपीटिशन नहीं किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन भी की गई है। और इसके अलावा कहा गया है कि एक तरीके का एक चार्टर है, एक तरीके का एक चार्टर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है अपने कंट्री का। और इसमें कहा है कि अगर वास्तविक रूप से देखें तो लोगों के रिप्रेजेंटेशन को यहाँ जो है शो किया जाता है। और ये फुल सेंस में इसको देखा जाए तो किसी भी तरीके के जो इसमें ब्लॉक्स हैं उनको न केयर करके सभी ब्लैक वाइट मैन वुमन सबका जो है एक फुल सेंस में जो है रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा। इस तरीके से ये नेल्सन मंडेला के द्वारा उनका स्पीच दिया गया। मुख्य रूप से कहना ये था कि जिस तरीके का उनका पास्ट हुआ करता था, उस तरीके का जो उसमें रिप्रेशन हुआ करता था, दमनकारी नीतियाँ हुआ करती थी, जातिवादता का जो है बोलबाला था, उनको ध्यान में रखते हुए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये बातें ध्यान में रखी गई हैं कि किसी तरीके का ये जो हमारा बीता हुआ कल है उस तरीके का कोई भी सिचुएशन पुनः जो है न हो और सभी जाति वर्ग संप्रदाय मेन वुमन वाइट ब्लैक सबको समान रिप्रेजेंटेशन मिला। और जो एक बड़े कंट्री या कह लें कि एक बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही उपयुक्त है और जो है एक तरीके से ये मॉडल पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बन पाया। इस तरीके से स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बचे हुए पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे।